हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की इस सीरीज़ में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 19 लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 19, पार्ट 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो जितने पार्ट कराए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है, सॉरी, एक व्यक्ति 40,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से निवेश करता है। निवेश करता है प्रत्येक 2 साल बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। प्रत्येक 2 साल बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, तो 4 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 40,000 रुपये 20% वार्षिक दर पर निवेश करता है, तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 40,000 रुपये की राशि। रेट कितना है? 20%। दर कितना है? 20% के दर से निवेश करता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक 2 साल बाद मूलधन ब्याज में जुड़ जाता है। प्रत्येक 2 साल बाद मूलधन ब्याज में जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं सूद समेत पैसा लेंगे। आप किसी से आपने कई बार सुना होगा किसी को कहते हुए कि कल यदि पैसा नहीं लौटाया ना तो सूद जोड़ के पैसा लेंगे। सुना होगा। सूद यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। इसका कहने का अर्थ ये है कि ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। ठीक है, ये कहने का अर्थ है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट सीधे मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा समझने और जानने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट समझिए, ये चला जाए तब बता रहे हैं। सड़क से ट्रैक्टर जाने की आवाज़ आ रही है, वो चला जाए ट्रैक्टर तब आपको बता रहे हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए देखें। 40,000 रुपये की राशि है, 20% के दर से कितने साल बाद मूलधन जुड़ रहा है? प्रत्येक 2 साल बाद। तो 20% के दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा? 20% की दर से 2 साल का ब्याज होगा 40%। 20% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा? 40%। आपको मैंने पहले ही पार्ट में पढ़ा दिया था कि ब्याज R/T परसेंटेज में होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? RT%। प्रतिशत में कोई पूछे ब्याज क्या है तो R और T का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए दिया रहा है 15% के दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 45%। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 20% वाले को देखना है। तो 20% की दर से 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 40%। टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट और टाइम की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधे अमाउंट आ जाएगा हमारा, अमाउंट आफ्टर
कितने साल बाद? 4 साल बाद, 4 ईयर। अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद क्या होगा? तो पहले हमारा धनराशि कितना था? 40,000। तो ये हर 2 साल में 40% बढ़ जाएगा, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ये 2 साल बाद हो गया। तो 4 साल बाद का पूछा है तो एक बार और 100 से कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ब्याज और टाइम का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ब्याज और टाइम का क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। ब्याज और टाइम का मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक 2 साल बाद मूलधन ब्याज में जुड़ जा रहा है। मूलधन ब्याज में जुड़ जा रहा है कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो इसीलिए 2-2 साल का इंटरवल बनाएंगे। तो 4 साल में 2 साल का एक इंटरवल ये बनेगा और 2 साल का एक इंटरवल ये बनेगा। ठीक है, आगे सुनिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो है, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो है, 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे आया 14 × 14, 140 × 140 गुणे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 78,400। क्या आएगा? 78,400 रुपये। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल ये कह रहा था कि प्रत्येक 2 साल बाद मूलधन ब्याज में जुड़ जाएगा, तो 2 साल का हम ब्याज निकाल लेंगे प्रतिशत में। जितना ब्याज आएगा उतना ही प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, उतना ही अमाउंट कर देंगे। 100 से 140, अगर ब्याज 50% आता तो 100 से 150 करते हैं, यहाँ भी 100 से 150 करते हैं। अगर ब्याज 30% आता तो 100 से 130 करते हैं और यहाँ भी 100 से 130 करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा, मिटा देते हैं। अगर यही आपसे पूछ लें कि बताइए 4 साल बाद नहीं 6 साल बाद ब्याज कितना होगा, तो 2-2 साल का कितना इंटरवल बनेगा? 3 इंटरवल बनेगा। 2-2 साल का कितना इंटरवल बनेगा? 3 इंटरवल। तो आप कहेंगे सर जी ब्याज रेट और टाइम का मल्टीप्लाई आया है 40%, तो 100 से 140 करना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो 40,000 गुणे 100 से 140 एक बार, ये पहले 2 साल, फिर अगले 2 साल के लिए 100 से 140, फिर अगले 2 साल के लिए 100 से 140। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अमाउंट आफ्टर 6 ईयर। अमाउंट आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा। आपसे ब्याज निकालने को कहे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। तो आपसे घुमा फिरा के किसी भी तरीके से सवाल आपसे पूछेगा, मैंने आपको बता दिया। ये सवाल बहुत ही फेमस है सिंपल इंटरेस्ट का, कि ब्याज जो है प्रत्येक 2 साल या प्रत्येक 5 साल बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जा रहा है, तो 15 साल बाद ब्याज कितना होगा? तो आप पहले क्या करेंगे? रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 आएगा तो 100 में 40 जोड़ देंगे। अगर रेट और टाइम का मल्टीप्लाई में 35 आया तो 100 में 35 जोड़कर 135 से गुणा करेंगे। अगर रेट और टाइम का मल्टीप्लाई 20 आया तो 100 में 20 जोड़कर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आपने रेट 10% दे दें और टाइम 2 साल दे दे, तो आप कहेंगे 20% ब्याज आया, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं आप? 100 से 120 बनाते, यहाँ भी 100 से 120 बनाते और यहाँ भी 100 से 120 बनाते। ठीक है, 6 साल का। अच्छा, यदि वो ये कहें, पूरा मिटा दें, पूरा ये शॉर्टकट तरीका है, ज़्यादा समझना नहीं है, इसको बस रट लेना है। एक व्यक्ति, दूसरा सवाल सॉरी, एक व्यक्ति 40,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से निवेश करता है
प्रत्येक 3 साल बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। प्रत्येक 3 साल बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है तो 9 साल बाद यह धनराशि कितनी होगी? तो 9 साल बाद यह धनराशि कितनी होगी? ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए। 3 साल बाद ब्याज जुड़ रहा है तो आप कहेंगे 9 साल तक कितनी बार जुड़ेगा? 3 बार जुड़ेगा। तो टोटल कितना है? 40,000 है। मल्टीप्लाई किससे करना है वो डिपेंड करेगा कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है। तो 15% गुणे 3 यानी क्या आ रहा है? 45%। रेट और टाइम का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 45%। तो 100 से 145, फिर 100 से 145, ये अमाउंट होगा 3 साल बाद, ये अमाउंट होगा 6 साल बाद, और हमें कितने 9 साल बाद पूछा है तो फिर एक बार और 100 से 145। अब इसको काट करके सॉल्व करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा 9 साल बाद का। ठीक है, तो 9 साल बाद का अमाउंट पूछा है। देखिए ये 3 साल बाद का अमाउंट है, और एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले 3 साल का अमाउंट आ जाएगा, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले 3 साल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 3 6 3 9 साल, 9 साल का हमें अमाउंट निकल के आ गया। हम क्या कर रहे हैं? 3 साल का ब्याज इकट्ठे निकाल ले रहे हैं। हम 1 साल का ब्याज नहीं जान रहे हैं, हम डायरेक्ट इकट्ठे कितने साल का निकाल रहे हैं? 3 साल का ब्याज इकट्ठे निकाल ले रहे हैं, और उतना ही ऐड करते जा रहे हैं। जितने साल बोले, वो बोलेगा 4 साल बाद धनराशि मूलधन में ऐड हो रही है तो हम 4 साल का ब्याज इकट्ठे निकाल लेंगे। वो बोलेगा 2 साल बाद धनराशि मूलधन में ऐड हो रही है तो हम 2 साल का ब्याज इकट्ठे निकाल लेंगे। इकट्ठे निकालेंगे कैसे? रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 2 साल का ब्याज इकट्ठे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न। इस टाइप में कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट को समझना है और आपको एग्जाम में सॉल्व करके आना है बस। देखिए तीसरा सवाल, एक व्यक्ति 1,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है, प्रत्येक 2 साल बाद धनराशि प्रत्येक 2 साल बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। प्रत्येक 2 साल बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है तो 3 साल बाद यह धनराशि कितनी होगी? तो 3 साल बाद यह धनराशि कितनी होगी? अब ये सवाल देख करके आपको चक्कर आने लगेगा, क्योंकि आप 2-2 का इंटरवल बनाने के लिए सर जी ने बोला था, और यहाँ पे 2-2 का इंटरवल बन नहीं रहा है क्योंकि 3 साल बाद ब्याज पूछ लिया है। तो कैसे करेंगे देखिए,
1000 है, गुणे, हमें पता है गुणा करना है, ठीक है। तो 2 साल का एक इंटरवल बनेगा, फिर उसके बाद 1 साल बचेगा, उसका यहाँ गुणा कर देंगे, तो 2 और 1 3 साल का इंटरवल बन गया। कैसे बना? 2 साल का इंटरवल बनाया, 1 साल बचा, उसका इंटरवल यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो 2 साल का इकट्ठे ब्याज कितना आ जाएगा? 10% की दर से 2 साल का ब्याज आ जाएगा 20%। और यहाँ पे कितना साल बचा है? 1 साल ना, तो 1 साल का ब्याज भी निकाल लेंगे। 10% की दर से 1 साल का ब्याज आएगा 10%। 10% की दर से 1 साल का ब्याज क्या आ जाएगा? 10%। तो यहाँ 100 में एक 20 जोड़कर 120 कर देंगे, और अगले 1 साल के लिए 100 में कितना जोड़ेंगे? सिर्फ 10 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल का ब्याज 10% हो रहा है, तो 110 कर देंगे, ठीक है। पहले हमने 20 क्यों जोड़ा? क्योंकि 2 साल का ब्याज 20% आ रहा है, तो 2 साल का ब्याज हमने 20% लिख लिया। बाद में हमने 10 क्यों जोड़ा? क्योंकि 1 साल का ब्याज 10% आ रहा है, तो कुल 3 साल का ब्याज, ये 2 साल, ये 1 साल, कुल 3 साल का ब्याज ऐसे हो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से इसको काट देंगे, 1 जीरो से इसको काट देंगे। टोटल काटने पीटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1320 रुपये। 1320 रुपये। तो इंटरवल न बने तो भी घबराना नहीं है, ठीक है। जितना बने उतना बना लेना है। अगर यही पूछता कि 7 साल बाद धनराशि कितनी होगी, तो हम क्या करते? 2-2 का 3 इंटरवल बनाते, 6 साल तक इंटरवल बना और 1 साल बच गया। 2-2 का 3 इंटरवल बनाते और 1 साल बच गया, तो 1 साल जो बच गया उसमें 10 जोड़ते हैं। 1 साल जो बच गया, क्यों? क्योंकि 10% की दर से 1 साल का ब्याज 10 ही आ रहा है। 10% की दर से 1 साल का ब्याज क्या आ रहा है? 10 ही आ रहा है, इसीलिए उस 1 साल में 10 जोड़ेंगे। अब बाकी इन तीनों में 10% की दर से 2 साल का ब्याज 20% आ रहा है, तो इन तीनों में सब में 20 जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं करके बता दे रहा हूँ, देखिए। अगर यही पूछ दे कि 7 साल बाद धनराशि कितनी होगी, यही आपसे पूछ दे 7 साल बाद धनराशि कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे? 2-2 का इंटरवल बनाएंगे, और फिर एक जो बच जाएगा उसका ब्याज निकालेंगे। 2 अलग अलग ब्याज निकालेंगे, 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज और 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज। अब क्या करेंगे? 1000 था, तो पहले 2 साल में 100 से 120 हो गया, अगले 2 साल में 100 से 120 हो गया, टोटल 2-2 4 साल हो गए। फिर अगले 2 साल में 100 से 120 हो गया, ये 4-2 6 साल हो गए, बचा 1 साल, तो अगले 1 साल में 100 से 110 हो गया। अगले 1 साल में 100 से 110 हो गया। बस आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब आ गया होगा आपको ये लिखना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वो ये कहें कि प्रत्येक 3 साल बाद ब्याज मूलधन में ऐड हो रहा है, प्रत्येक 3 साल बाद ब्याज मूलधन में ऐड हो रहा है, और आप बताइए कि 8 साल बाद ब्याज कितना होगा। 8 साल बाद वो धनराशि कितनी होगी, ब्याज नहीं सॉरी, धनराशि कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे? 3 साल बाद धनराशि ऐड हो रहा है, तो 3 साल का इकट्ठे ब्याज निकाल लेंगे। तो 10% की दर से 3 साल का ब्याज बना 30%, तो 100 में कितना जोड़ेंगे? 30। तो देखिए 1000 है, गुणे 100 में जोड़ा 130, ये 3 साल का ब्याज हो गया। फिर 100 में जोड़ा 130, ये 3 साल का और ब्याज हो गया। कुल हो गया 6 साल का ब्याज। अब कितने साल बचे? 2 साल बचे। अब कितने साल बचे? 2 साल बचे। तो 2 साल के लिए तो हम 100 में 30 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पूरा 3 साल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10% के हिसाब से 2 साल जो बच गए उसका ब्याज निकालेंगे 20%, तो गुणे 120/100, ठीक है। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।